इंडिया में हर साल 1800 से ज्यादा मूवीज बनती है और इनमें से मुश्किल से ब्लॉकबस्टर हिट कितनी होती है? 10-15। और बेसिक हिट कितनी होती है? 100। मतलब 1700 से ज्यादा मूवीज ऐसी है जो आइडली ना तो हिट है ना सुपर हिट है, एवरेज है, कॉस्ट भी नहीं निकाल पाई। फिर भी हर साल इतनी मूवी क्यों बनती है? ये क्या लोग पागल हो गए? इतनी मूवियां क्यों बना रहे हैं भाई साहब? क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मूवी बनते ही रिलीज हो चाहे ना हो, या रिलीज हो के बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करे चाहे ना करे, मोस्ट ऑफ द मूवीज हमेशा प्रॉफिट में रहती है, पैसा कमा के निकलती है। यार राहुल जी ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी आपको प्रूव करते हैं कैसे पॉसिबल है। तो इसको समझने के लिए आपको पूरी चेन समझनी पड़ेगी कि इस मूवी मेकिंग की प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट बताता हूं कि मूवी चालू होती है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर मूवी बनाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल को देता है और सिनेमा हॉल में जाके हम मूवी देखते हैं। इन तीनों स्टेक होल्डर्स पे अभी अपन डिटेल में चर्चा करते हैं कि प्रोड्यूसर कैसे पैसे कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, कैसे पैसे कमाता है, और आप सिनेमा क्या करता है और कैसे पैसे कमाता है। इन तीनों एरिया पे डिटेल में करते हैं बात। सो बॉलीवुड बिजनेस मॉडल के 3 पिलर हुए, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कौन है? देखो ये वो व्यक्ति है जिसका नाम आप सबसे कम जानते हैं और सबसे ज्यादा मूवी बनाने में इसी का रोल होता है। प्रोड्यूसर वो बंदा है जो मूवी बनते समय सारा पैसा जेब से लगाने वाला बंदा प्रोड्यूसर होता है। इस बंदे का काम है कि सारा काम कि मूवी के बारे में शुरू से सोचना। तो देखो मूवी जब बनती है 4 स्टेज में बनती है और चारों स्टेज इसी प्रोड्यूसर के जिम्मे होती है। तो मूवी मेकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है डेवलपमेंट। इस स्टेज पे क्या है, अभी तक शूटिंग बिल्कुल नहीं हुई, इस समय बैठ के बस डिसाइड किया जाता है कि भैया किस तरह की मूवी बनाई जाएगी, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, गाने कौन लिखेगा, हीरो किसको लिया जाएगा, हीरोइन किसको लिया जाएगा। तो हीरो फाइनल होता है, हीरोइन फाइनल होती है, राइटर फाइनल होता है, सिंगर फाइनल होता है, लोकेशन फाइनल होती है, सारी चीजें फाइनल होती है। ये डेवलपमेंट स्टेज है। यहाँ पे सब आ जाता है कि ठीक है सर ये स्क्रिप्ट है, ये हीरो है, हीरोइन है, ये इसकी डेट्स मिल गई, इसकी डेट्स मिल गई, ये लोकेशन फाइनल हो गई, अब अपन मूवी चालू करेंगे। अब आती है स्टेज 2 जिसको कहते हैं प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का मतलब है कि भैया हीरोइन की डेट्स मिल गई तो अब प्लानिंग करो, हीरोइन की कॉस्ट्यूम को बनाएगा तो वो कॉस्ट्यूम बना के वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। लोकेशन फाइनल हो गई तो लोकेशन वहां पे रेडी है क्या, अगर वहां पे सेट बनेगा तो क्या सेट बन गया क्या, अगर जूनियर आर्टिस्ट लेने तो वो आ गए क्या, कोरियोग्राफर आ गया क्या, वो सारी चीजें प्री डेवलपमेंट स्टेज में आती है। और फिर आता है थर्ड स्टेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, प्रोडक्शन, जहां पे एक्चुअल मौके पे जाके शूटिंग होती है, शेड्यूल होता है और एज पर स्क्रिप्ट धीरे धीरे शूटिंग की जाती है। उस शूटिंग के दौरान जितना भी खर्चा है जूनियर आर्टिस्ट को देना, खाने का, लोकेशन का, आने का, जाने का, लॉजिस्टिक का, ये सारा पैसा कौन दे रहा है? भैया प्रोड्यूसर ही लगा रहा अब तक। और लास्ट में जब मूवी की शूटिंग खत्म हो जाती है, पैकअप हो जाता है, उसके बाद लास्ट स्टेज आती है पोस्ट प्रोडक्शन की, जहां पे मूवी की डबिंग होती है, जहां विजुअल इफेक्ट दिया जाता है, एडिटिंग दी जाती है, शॉर्ट्स काटे जाते हैं, गाने फिल्माए जाते हैं, ये सब सारी की जाती है, वो 4th स्टेज में की जाती है। तो मूवी की प्लानिंग हुई, प्री प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, मूवी बन के हो गई तैयार। और अब तक इस मूवी में जितना भी पैसा लगा है ये प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से लगाया है। अब प्रोड्यूसर कह रहा है मूवी तो बन गई, इससे पैसे भी कमाना है, इसको रिलीज भी करना है। तो एक तो प्रोड्यूसर के बाद ऑप्शन है कि खुद ही जाए, सारे सिनेमा हॉल थिएटर से बात करे और एक एक करके रिलीज करे। ये इतना पेनफुल प्रोसेस वो नहीं लेते। तो पूरे नेशनल लेवल पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनको ये मूवी बेचते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल में लगाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अगर 50 करोड़ में मूवी बनी, ये 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब 50 करोड़ में मूवी नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर मूवी देखता है कि हाँ ठीक है, हीरो ठीक है, हीरोइन ठीक है, कहानी ठीक है, डायरेक्टर का नाम अच्छा है, ये मूवी निकाल लेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, 50 करोड़ की मूवी 100 करोड़ में खरीद ली, अब आगे का काम डिस्ट्रीब्यूटर का, प्रोड्यूसर यहाँ पे हो गया फ्री। तो प्रोड्यूसर की कमाई का मुख्य जरिया क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी को बेचना। पर उसके अलावा भी अदर सोर्स इसके पास और है जिसके थ्रू ये पैसे कमा सकता है। तो अदर सोर्स में पहला सोर्स तो मूवी बेचना हो गया, दूसरा सोर्स क्या है कि ये जो राइट्स बेचे इसने इंडिया मार्केट के बेचे। ये सेकंड सोर्स है कि ये इंडिया के बाहर हो सकता है किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के वहां से भी पैसा कमा सकता है। तीसरा ये कहता है कि भैया ये मूवी अभी रिलीज हो गई, 3 महीने बाद टीवी पे रिलीज होगी, उसके सैटेलाइट राइट भी बेचता है। कभी कभार कहता है कि ठीक है 1 महीने बाद ये OTT पे भी आ जाए तो नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम को बेचेगा, वहां से पैसे कमा लेता है। फिर ये जो सावन, जियो सावन, इन सारे म्यूजिक ऐप पे ये म्यूजिक बेचता है,
उसको बेच के पैसे कमा लेता है। तो कुल मिला के मेन मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर बेचने के अलावा भी इसके पास ये 4-5 रास्ते हैं जिसके जरिए खूब पैसा कमाता है और ये अपनी मूवी की कॉस्ट रिकवर करता है। तो कुल मिला के अगर अपन देखें, प्रोड्यूसर ने जितना पैसा लगाया वो इतने सारे सोर्सेस से रिकवर भी हो चुका है और मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो कभी कभार हम कहते हैं ना कि यार भैया ये मूवी लॉस में आ गई, पहले लॉस हुआ होगा जाने डिस्ट्रीब्यूटर का, प्रोड्यूसर पैसे कमा चुका है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। अब आप और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैंने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 100 करोड़ में मूवी खरीद ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरी इंडिया में रिलीज करनी है। तो मैं पूरी इंडिया में बात करता हूँ, पीवीआर से बात करता हूँ, आइनॉक्स से बात करता हूँ, छोटे चैनल से बात करता हूँ, लोकल मल्टीप्लेक्स से बात करता हूँ, मूवी लगानी है। अब मुझे पता लगा कि ये मूवी मैं 1000 थिएटर में रिलीज कर रहा हूँ। उनको कहता है भैया एक सिनेमा हॉल से कि 20 लाख रुपए दे दो और मूवी ले लो और रिलीज करो अपने थिएटर में। अब 20 लाख रुपए एक सिनेमा हॉल को दिए, 1000 सिनेमा हॉल थे, इंटू किया 200 करोड़ फ्री। 100 करोड़ की मूवी खरीदी थी, 1000 सिनेमा हॉल को 20-20 लाख में दी फ्री। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बल्ले बल्ले हुए, डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐसे पैसे कमा लिए। अब आते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको मुझे सामने दिखता है वो है सिनेमा हॉल। हमको लगता है भैया सिनेमा हॉल वाला कितने पैसे कमा रहा है। अब सिनेमा हॉल वाले ने क्या किया, 20 लाख रुपए में मूवी खरीदी है। अब जितने उसके टिकट बिकेंगे, जितनी उसकी रेवेन्यू होगी, उस हिसाब से पैसे कमाएगा। अब मान लो वो मूवी ईद के दिन रिलीज हो गई, सलमान खान की मूवी थी, भैया वो 20 लाख के पेटे 50 लाख कमा ले, 60 लाख कमा ले, 1 करोड़ कमा ले, वो कुछ भी कमा सकता है। और कभी कभार होता है उसके साथ कि भैया पता चलता है 20 लाख की मूवी इसने खरीदी और दर्शक ही इतने कमाए कि टोटल 10-12 लाख ही कमा पाया। तो कभी कभार सिनेमा हॉल 8 लाख 7-8 लाख का नुकसान में चला जाता है। लेकिन उस नुकसान को कवर करने के लिए वो क्या करता है, वो 50 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए में बेचता है। और असली जो कमाई का जरिया है सिनेमा हॉल का वही है। सिनेमा हॉल कहता है चल मूवी के नाम पे जो लोग आएंगे, मूवी से थोड़ा बहुत रिकवरी करेंगे, नहीं तो थोड़ी बहुत पॉपकॉर्न से करेंगे, थोड़ी बहुत नाचोस से करेंगे, वो अपनी कैंटीन से काफी हद तक रिकवरी कर ले। तो कंक्लूजन आपको समझ में आया कि इतनी मूवियां क्यों बनती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है भैया मैं तो पैसे कमाऊंगा, चाहे रिलीज हो चाहे नहीं हो, फ्लॉप हो चाहे हिट हो, मैं तो पैसे कमाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि ग्राहक आए चाहे ना आए, मैं तो पैसे कमाऊंगा। और सिनेमा हॉल को भी पता है कि कम ग्राहक आए तो मैं पॉपकॉर्न से कमा लूंगा। जब पूरी सप्लाई चेन में सब लोग पैसा कमा रहे हैं, इसलिए इतनी सारी मूवीज बनती है। तो मूवी के बॉक्स ऑफिस पे हिट होने का फायदा किसको मिलता है, हीरो की ब्रांड इमेज को। उसको ज्यादा मूवीज मिलेगी, उसकी अगली मूवीज ज्यादा पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेंगे और ज्यादा टिकट सिनेमा वाले रख पाएंगे। और मूवी फ्लॉप होने का नुकसान किसको होता है, वो भी हीरो को होता है कि अगली मूवी उसकी कम रेट पे बिकेगी, लोग बाग देखने उसको कम आएंगे। तो ये बात शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े एक्टर्स एक्चुअल में समझ चुके हैं कि भैया मूवी में असली जो फायदा और नुकसान है वो हम एक्टर्स का ही तो है। इसीलिए 50 करोड़ फीस, 60 करोड़ फीस, 100 करोड़ फीस लेते हैं। और आजकल एक स्टेप नेक्स्ट पर पहुंच गए। इन्होंने कहा भैया सिर्फ फीस लेने से क्या होगा, ये प्रॉफिट में भी हिस्सा लेते हैं और इसीलिए ये पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे, पहले प्रोड्यूसर कौन थे, साजिद नडियाड वाला है, रोनी स्क्रू वाला है, यूटीवी मोशन पिक्चर है, हीरोज इंटरनेशनल है, यही थे। लेकिन आजकल नए प्रोड्यूसर कौन हो गए, सलमान खान जी कह रहे हैं कि मैं प्रोड्यूस करूंगा सलमान खान प्रोडक्शंस। शाहरुख खान कहते हैं मेरी मैं ही प्रोड्यूस करूंगा रेड चिलीज। आमिर खान कहता है मेरी मैं ही करूंगा आमिर खान प्रोडक्शंस। इन्होंने अपना ही प्रोडक्शन हाउस कर लिया कि भैया मूवी बनाऊंगा भी मैं, बेचूंगा भी मैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं। तो कुल मिला के बना भी खुद रहे, एक्टिंग भी खुद ही कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कर लेते हैं, तो पूरे प्रॉफिट पे ही है। इसीलिए सलमान खान की, शाहरुख खान की साल में 1 या 2 मूवी आएगी और छोटे छोटे हीरो की 10-10 मूवी आएगी। फिर भी नेटवर्थ किसकी ज्यादा है, इनकी, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन पे इनका कंट्रोल है। तो ये था पूरा बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगली कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको अट्रैक्ट करती है, जिस पे आप चाहते हैं मैं एक वीडियो बनाऊं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहुल जी बिजनेस रिलेटेड मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एम्प्लॉय के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ, सेल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ, फाइनेंस को समझना चाहता हूँ, माइंडसेट को मजबूत करना चाहता हूँ, आपका मैं साथ चाहता हूँ और डिटेल में, तो मैं हर संडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक 4 घंटे की वेबिनार करता हूं व्यापारी टू सीईओ, जिसमें मैं बताता हूं कि व्यापारी, छोटा व्यापारी क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या मिस्टेक करता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और बड़े सीईओ कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से टिप्स, कौन से मंत्र फॉलो करके यहां तक पहुंच गए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और यहां जाने का रास्ता क्या है, वो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लिक कीजिए और मिलते हैं संडे को 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।